नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि जब भी कोई आप किसी विशेष रोग की दवा लेने जाते हैं, आयुर्वेदिक दवा, तो एक जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम कहें कि अगर आप किसी भी दुकान के पास लीवर प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, कोई ऐसी आयुर्वेदिक सिरप जो लीवर पे काम करती है, तो ऐसे में दुकानदार आपके सामने कोई ना कोई दवा आपको दे देता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो आपको ब्रांडेड दवा देता है जिसको कि आप पहले से जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसी कंपनी की दवा देता है जिसके बारे में आपने ना कभी सुना है ना कभी देखा है। तो ऐसे में ज़रूर सवाल उठता है कि जो दवा आपको मिली है वो क्या जेन्युइन है या नहीं है, साथ में जो कंटेंट्स उसमें यूज किए गए हैं उनका वास्तव में लीवर पे या जिस विशेष रोग की हम बात करेंगे उस पर कोई प्रभाव है या नहीं है। तो अभी तक बहुत सारे लूप होल्स हैं, नियम कानूनों में बहुत सारी कमियां हैं, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी अपने मनचाहे फॉर्मुलेशन को तैयार करके मेडिसिन को डायरेक्ट मार्केट में सेल करने लगते हैं, जबकि उसका कोई ट्रायल भी नहीं होता उनके पास कि जो दवा उन्होंने या जो फॉर्मुलेशन तैयार किया है वो किसी भी रोग में कारगर है या नहीं है। तो इसको लेकर जो है सरकार ने बहुत सख्त रवैया अपनाया हुआ है और अब जो है आपको कोई भी मेडिसिन आप मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल जरूरी होगा। बगैर क्लिनिकल ट्रायल के, बगैर किसी एविडेंस के आप उस दवा को मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। तो इसी में कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी जिसका कि हेडिंग लगा था कि आसान नहीं होगा आप मूर्ख बनाना। इसका मतलब यही है कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट कोई भी दवा अपने मन से कोई भी फॉर्मुलेशन तैयार करके डायरेक्ट मार्केट में नहीं ला सकता। जैसे कि एलोपैथी दवाओं के मार्केट में आने का एक कंप्लीट प्रोटोकॉल है, बहुत से क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, स्टडी होती है, फेज 1, 2, 3, 4, उसके बाद वो मार्केट में आती हैं। उसी तरीके से अगर आप भी कोई भी आयुर्वेदिक दवा मार्केट में लाना चाहते हैं तो आपको सारे फेजेज ऑफ स्टडी से गुजरना होगा, उसका कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल करना होगा। तो हालांकि इसके लिए आप CCRS की वेबसाइट पर जाएंगे तो CCRS की वेबसाइट पर ऑलरेडी ड्रग डेवलपमेंट के पूरे जो है गाइडलाइंस पड़ी हुई हैं और इस पर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाया है ड्रग डेवलपमेंट को लेकर, जिसमें कि हमने स्पष्ट रूप से बताया है कि किन किन दवाओं के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स जरूरी है, किन दवाओं की सेफ्टी स्टडी जरूरी है, किन दवाओं का टॉक्सिसिटी स्टडी जरूरी है और किन का क्लिनिकल ट्रायल जरूरी है। तो इन सारे गाइडलाइंस को कई बार होता है कंपनियां दरकिनार कर देती हैं और कुछ भी फॉर्मुलेशन मार्केट में ले आती हैं और कोई इसके नियामक संस्था न होने की वजह से कोई उन पर नियम लागू भी नहीं होता। तो इसको जो है ये मैंडेटरी होने वाला है और इसके लिए 6 से 8 महीने का समय दिया गया है कि अगर आप कोई भी मेडिसिन मार्केट में लॉन्च करते हैं तो आपको क्लिनिकल ट्रायल करना जरूरी होगा। तो इसमें एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि जो क्लासिकल फॉर्मूले हैं, क्लासिकल का मतलब जो शास्त्रों में हमारे उल्लिखित हैं, जैसे कि जो आयुर्वेद के प्रमुख शास्त्र हैं, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदय है, चक्रदत्त है, योग रत्नाकर है, जो भी रस समुच्चय हैं, जो प्राचीन हमारे शास्त्र हैं, कोई फॉर्मुलेशन अगर उसमें बताया गया है और आप उसी नाम से बगैर किसी चेंज के आप मार्केट में लाते हैं तो वहाँ पे किसी स्टडी की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर उसमें से कोई भी आप कंटेंट ले लेते हैं या अपना कोई नया फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं तो ऐसे में आपको कंप्लीट स्टडी, कंप्लीट ट्रायल करना आवश्यक हो जाता है। तो ये जो है ट्रायल वाला जो रूल है इस जल्दी ही मैंडेटरी होने वाला है और जो भी मार्केट में आप अगर खुद आप अपने फॉर्मुलेशंस तैयार करते हैं तो उसको लाने से पहले आपको पूरा गाइडलाइन फॉलो करना होगा। उसकी कंप्लीट ट्रायल रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री को या CCRS को आपको भेजनी होगी।